हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8 नवंबर के करंट अफेयर्स को, और हम लोग इस वीडियो में आपको इस दिन का करंट अफेयर्स तो देते ही हैं, उसके साथ हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। और इसके साथ आपको मात्र 20 से 25 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स मिल जाता है, और उसके साथ हम लोग रिवीजन देते थे। और 200 से 250 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं करंट से रिलेटेड और स्टैटिक से रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में प्राप्त किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, विच पर्सन आर कन्फर्ड विथ उत्तराखंड गौरव सम्मान योजना। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान से किन किन को नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है, बताइए क्या? तो इसका सही आंसर है सारे लोग। ठीक है, सारे को दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान इस बार 2022 में। ठीक है, तो कौन कौन? तो अजीत डोभाल को दिया गया है, बिपिन रावत जो कि हम लोग के फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, उन्हें दिया गया। प्रसून जोशी जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और वीरेन डांगल, इन सभी को दिया गया है। चलिए, अजीत डोभाल कौन है? तो ये हम लोग के अभी एनएसजी हैं। ठीक है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। चलिए और हम लोग देखते हैं। तो यही दिया हुआ है कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल को दिया गया, प्रसून जोशी को दिया गया, और बिपिन रावत सबको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 134th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इनका 134th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। इनका जो जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के त्रिचोनपोली में। ठीक है, त्रिचोनपोली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, और इनको जो है सीवी रमन को 1930 में, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और ये जो हैं आपको आईआईएससी जो हैं उनके उसके स्थापना में बहुत बड़ा उनका योगदान था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि विच मिनिस्टर अनवील्ड पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुकलेट? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। ठीक है, गिरिराज सिंह जो पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा जो है पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुकलेट जो है लॉन्च किया गया। इस बुकलेट में हम लोग को जो है सारे जितने भी स्कीम्स होते हैं, जितने मिशंस, जैसे मनरेगा हो गया और जितने भी तरह के काम जो किए जाते हैं, उसका सारा इस बुकलेट में आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए और देखते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो ये आपका जल शक्ति मिनिस्टर है। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्टर। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अमित शाह कौन है? तो ये होम मिनिस्टर, होम और कोऑपरेशन मिनिस्टर। ठीक है, कोऑपरेशन मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट? बताइए, राइजिंग सन वाटर फेस्ट जो है किस स्टेट में मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाया गया। और इंडिया में यहाँ पे खास बात एक बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो है सबसे पहले डोंग एंड विजयनगर, ये दोनों जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट जो है इंडिया में आता है। ठीक है, सनलाइट जो है इंडिया में सबसे पहले यहीं पे आता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रिवर हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर कौन है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से, दिहांग नाम से आपको ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो कामेंग है, सुबानसिरी है,
दिबांग है, याद रखेंगे। ये दिहांग है, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, और दिबांग ट्रिब्यूटरी है। फिर लोहित है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च TOFI प्रोग्राम। TOFI क्या आता है? ट्री, ठीक है, ट्री अदर देन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा शुरू किया गया? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, USAID के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये जो है आपको किस लिए किया जा रहा है? तो ये जो हम लोग जो है फॉरेस्ट में बहुत पेड़ जो हैं इंडिया में, किसी भी देश में जो है अगर अच्छे लेवल 33% जो है होना चाहिए फॉरेस्ट, लेकिन इंडिया में जो है लगभग बहुत कम है, ठीक है। तो जो है तो आपको फॉरेस्ट से अलग बढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत बढ़ रहा है, और हम लोग ट्रीज़ हमेशा से हम लोग को बहुत चीज़, छाँव, ऑक्सीजन, फल फूल सब कुछ देते हैं। तो इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट के सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए हम लोग हरियाणा सरकार के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, तो और ये जो है आपको किस तरह से किया जाएगा? तो ये लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, के सपोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और इससे हम लोग को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स पेड़ पौधे जो हैं वो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है उससे अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन घटेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, जिससे कि फिर ग्लोबल वार्मिंग भी घटेगा, क्योंकि मेन जो ग्लोबल वार्मिंग का कंटेंट है वो आपको कार्बन ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच पर्सन इज इलेक्टेड एज न्यू FIH प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तैयब इकराम, ठीक है। तैयब इकराम को FIH का नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, और ये जो है कहाँ के हैं? तो मकाओ के, ठीक है, मकाओ के से ये हैं, और इन्हें घोषित किया गया। और हम लोग देखते हैं FIH जो है, FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो FIH का हेडक्वार्टर है आपको लॉजेन में, ठीक है। लॉजेन कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में ये आपका कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु नेम्ड चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार बसा। इनको जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का न्यू चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है ये आपको 2010 में इसे बनाया गया, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर को जो है क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है आपको बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा जी का इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये जो थे आपको बहुत बड़े ट्राइबल जो थे वो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि ट्राइबल से बिलोंग करते थे, और इनके द्वारा जो है मुंडा रिवॉल्ट, जिसको कि और हम लोग किस नाम से जानते हैं? उलगुलान रिवॉल्ट से भी जानते हैं, इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो इसने इनिशिएटिव शुरू करने का जनजातीय सरकार, तो ये किसके द्वारा लिया गया? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लिया गया, कौन? जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज एस्टैब्लिश इन विच सिटी। दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में इसको शुरू किया गया है। और वैदिक क्लॉक का खासियत क्या होगा? तो ये जो है आपको वैदिक मंथ पे बेस्ड होगा, वैदिक टाइम्स जो है उसके बेस्ड होगा, ठीक है। और ये जो है आपको सूर्य के जितने भी सूर्य जो हैं वो सूर्य का सनलाइट के जो ट्रैवल करता है उस अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। देखते हैं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है, जो कि इस
महाकाल का सिटी भी कहा जाता है, उसको पहला वैदिक क्लॉक इसमें बनाया गया है दुनिया का। ठीक है, और ये जो है आपको सन के जो मूवमेंट है उससे सिंक होगा, उससे एकदम मेल खाएगा। जैसे जैसे सन होगा इस तरह से ये भी एक दूसरे एक मूव होगा। ठीक है, और ये जो है आपको वैदिक टाइम पे के महत्वों पे बेस्ड होगा, उसके कैलकुलेशंस के द्वारा ये किया जाएगा। मीन्स बेसिकली जितने भी वैदिक चीज़ों से है रिलेटेड, महीना हो, दिन हो, सूर्य हो, उससे मेल खाने के लिए टाइम वैदिक क्लॉक जो है बनाया गया है। और हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे, करंट पे पढ़ाया भी था मैंने, कि नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल जो है वो खोला गया। दूसरा कहाँ, तो दूसरा आपको खोला गया था पुरी में, जो कि हाल फिलहाल खोला गया। और पहला कहाँ खोला गया था नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, तो ये आपको खोला गया था उज्जैन में ही। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुयाना के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बनाया गया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस जो है किस लिए मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ठीक है, 1915 को इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है इंडिया आए थे। ठीक है, लौट के इंडिया आए थे, और उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस जो है, मतलब उसी दिन के लिए इसे उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, और ये जो है आपको, हाँ, गुयाना प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो होंगे चीफ गेस्ट 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसरो एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू स्टडी मून्स डार्क साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, जापान के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो जाक्सा, याद रखेंगे। रशिया के तो रॉस कॉस्मोस, और यूएसए के क्या है, तो नासा, और फ्रांस का तो CNES। ठीक है, याद रखेंगे ये और इंडिया का तो इसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस नाउ टेकिंग प्लेस इन विच सिटी। 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है किस शहर में आयोजन किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची में। ठीक है, कोची में इसका जो है आयोजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोची में। और हम लोग देखते हैं केरल के बारे में कुछ। ठीक है, केरल के बारे में सबसे पहले केरल जो है आपको किस दिन इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, तो इसका फाउंडेशन डे आपको मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अभी हाल फिलहाल में केरल के द्वारा डिजिटल लैंड रीसर्वे शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और है अभी ये जो है ह्यूमन रेबीज़ डेथ मीन्स लोगों का जो रेबीज़ के द्वारा जो डेथ होता है उसके को स्टडी करने के लिए कमेटी बनाया गया, किसके द्वारा, तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए और हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो केरला फर्स्ट इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पूरे एशिया में पहला है। ठीक है, फर्स्ट इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को ये सब बातें जो है याद रहेंगे। इसको नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि नोट डाउन करने से ये होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और एग्ज़ाम में सबकॉन्शियस माइंड में से बहुत ही क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ RIL। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, KV कामत को बनाया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टीम वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है इसको गोल्ड मेडल दिया गया, पहला बार है जबकि गोल्ड मेडल दिया गया है। और कैप्टन कौन थे, तो सौरभ घोषाल। ठीक है, चलिए और इसका जो किसके खिलाफ जीता गया, तो कुवैत के द्वारा फाइनल खेला गया था। ठीक है, कुवैत के खिलाफ। चलिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको
हेल्पफुल लगता हो और लगता हो कि हाँ हमारे टीम ने आपके लिए मेहनत किया है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।